हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट यू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस एक्स सी वन डेल यू एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री डेल क्यूब यू एक्स माइनस थ्री। यानी आपको इस वाले रिजल्ट के बराबर ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, मैंने इसका राइट हैंड साइड उठाया जो कि गिवन दैट यू एन प्लस एक्स सी वन डेल यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री डेल क्यूब यू एन माइनस थ्री। ओके, सो दैट ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। यू एन मेरा एज इट इज, एक्स सी वन मेरा एज इट इज, डेल मेरा एज इट इज। मैंने क्या किया, यू एन माइनस वन को जो लिखा बेटा यू एन माइनस वन, इसको लिखा जा सकता है ई की पावर माइनस वन इंटू यू एन। ध्यान से देखना, आपको भी पता है ई की पावर माइनस वन इंटू यू एन इज इक्वल टू होता है यू एन माइनस के वन। मैंने वही किया, दिस इज इक्वल टू यू एन माइनस वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन इंटू यू एन प्लस एक्स सी वन एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर यू एन माइनस टू को जो मैंने लिखा, यू एन माइनस टू को लिखा जा सकता है ई की पावर माइनस के टू यू एन। क्लियर, मैंने वही लिखा बेटा एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा ई की पावर माइनस टू इंटू यू एन। उसके बाद प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री डेल क्यूब एच इट इज यू एन माइनस थ्री, यू एन माइनस थ्री को लिखा जा सकता है ई की पावर माइनस थ्री इंटू यू एन, जो कि बराबर होता है यू एन माइनस थ्री के। क्लियर, अब मैंने क्या किया, यू एन यहाँ भी है, 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 सारे के अंदर से मैंने यू एन कॉमन ले लिया। मेरे पास कितना बचा भाई, वन प्लस एक्स सी वन डेल ई माइनस वन यू एन। ओके सॉरी, ये मैंने गलती से गलत लिखा हुआ है, प्लस एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस टू प्लस एक्स प्लस के टू सी थ्री डेल क्यूब ई की पावर माइनस थ्री। ओके, जब मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम, ओके, बाइनोमियल थ्योरम से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया बेटा, ये डायरेक्ट बना वन, एक बार प्लस, दूसरी बार फिर प्लस, तीसरी बार फिर प्लस, चौथी बार फिर प्लस। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, जब हर बार प्लस होता है तो माइनस यहाँ होता है और पावर भी माइनस यहाँ होती है। अब देखना कैसे, हमारे पास फार्मूला होता है वन माइनस एक्स की पावर एन बराबर कितना होता है बेटा, ये होता है हमारे पास वन, और अगर ये पावर माइनस में हो वन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री एंड सो ऑन। क्लियर, यहाँ देखना बेटा, यहाँ हमारे पास चल रहा है एक्स सी वन, यहाँ चल रहा है एक्स प्लस वन सी टू, यहाँ चल रहा है एन सी वन। यानी पावर तो जो यहाँ होती है, जो कॉम्बिनेशन के ऊपर पावर लगी हुई होती है, पावर तो होगी वो, ओके, अर्थात पावर होगी माइनस के एक्स। अब स्टेप कैसे होता है, ये वाला स्टेप चलता है, इस स्टेप की जगह हमारे पास लिखा हुआ है ई इंटू डेल, सॉरी डेल इंटू ई की पावर माइनस वन। अर्थात जैसे ही मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा, ये निकल कर के आया वन माइनस डेल ई की पावर माइनस वन की पावर माइनस एक्स इंटू यू एन। इसको मैंने क्या किया बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस डेल अपॉन ई की टोटल पावर माइनस के एक्स इंटू यू एन, और यहाँ से आ सकता है बेटा ई माइनस डेल अपॉन ई की होल पावर माइनस एक्स इंटू यू एन। क्लियर, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, ई की पावर जो माइनस वन है इसको मैंने डिवाइडेशन में डाल दिया, मेरे पास निकला वन माइनस डेल अपॉन ई की टोटल पावर माइनस एक्स इंटू यू एन। ओके, अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास कितना निकल करके आता बेटा, ये मैं कैलकुलेट कर चुका था, वन माइनस डेल अपॉन ई की टोटल पावर माइनस एक्स इंटू यू एन। मैंने इसको एलसीएम लिया या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू ई माइनस डेल अपॉन ई। ओके,
अब आप समझने की कोशिश करना, ई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, वो होता है मेरे पास 1 प्लस के डेल। क्लियर, मेरे को चाहिए है ई माइनस के डेल, यानी ई की वैल्यू जैसे ही मैंने डाली 1 प्लस के डेल माइनस के डेल, डेल से डेल कैंसिल, कितना निकल कर के आया 1। ओके, तो इसकी वैल्यू हुई मेरे पास 1 अपॉन ई की टोटल पावर माइनस एक्स। जब ये ऊपर गई पावर, ये निकला बेटा, यहाँ से देखना है 1 अपॉन ई, यानी ई की पावर -1 की पावर माइनस एक्स, यानी ई की पावर कितना निकल गया एक्स। क्लियर, ये मेरे पास निकला ई की पावर एक्स इंटू यू एन। ओके, ई की पावर एक्स इंटू यू एन को लिखा जा सकता है यू एन प्लस के एक्स, और यही मेरे को प्रूफ करना था। ध्यान से देखना है, ये देखो आप क्या लाना था, यू एक्स प्लस के एन। ओके, सो दैट दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट डेल की पावर एन यू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू यू एक्स माइनस एन सी वन यू एक्स माइनस वन प्लस एन सी टू यू एक्स माइनस टू माइनस एन सी थ्री यू एक्स माइनस थ्री एंड सो ऑन। ओके, मैंने जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड पार्ट से राइट हैंड पार्ट नहीं आ सकता भाई, बहुत सारे स्टेप से सिंगल स्टेप आ सकता है, लेकिन सिंगल स्टेप से बहुत सारे स्टेप आना इम्पॉसिबल। सो दैट आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विच इज इक्वल टू यू एक्स माइनस एन सी वन यू एक्स माइनस वन प्लस एन सी टू यू एक्स माइनस टू माइनस एन सी थ्री यू एक्स माइनस थ्री। ओके, अब फिर सुनना, यू एक्स एज इट इज माइनस एन सी वन एज इट इज यू एक्स माइनस वन, देखो आप यू एक्स माइनस वन, इसको लिखा जा सकता है ई की पावर -1 इंटू यू एक्स। अब यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था ई का मतलब ऐड होता है यू एक्स माइनस के 1। ओके, इसको मैंने लिख दिया यू एक्स माइनस वन को ई की पावर -1 इंटू यू एक्स प्लस एन सी टू यू एक्स माइनस टू, ये देखो आप यू एक्स माइनस टू, यानी यू एक्स माइनस के 2, इसको लिखा जा सकता है बेटा ई की पावर -2 इंटू यू एक्स, बराबर सीधा वही निकल करके आएगा u की x माइनस के 2। नो प्रॉब्लम, मैंने वही किया ई की पावर -2 यू एक्स माइनस एन सी थ्री ई की पावर -3 इंटू यू एक्स। यू एक्स यहाँ भी है, 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 मैंने कॉमन ले लिया। मेरे पास कितना बचा 1 माइनस एन सी वन ई की पावर -1 प्लस एन सी टू ई की पावर -2 माइनस एन सी थ्री ई की पावर -3। अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ चल रहा है ये। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसी स्टेप को दोबारा से लिखा, ध्यान से देखना बेटा, कितना निकल कर गया मेरे पास, ये निकल गया भाई, यहाँ से मेरे पास जो निकला सीधा सीधा। अब इसको देखो बेटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है, और फार्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू कितना होता है भाई, ये होता है 1 माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है ना। अब यहाँ देखो बेटा 1 माइनस एन सी वन ई की पावर -1 प्लस एन सी टू ई की पावर -2, तो जाहिर सी बात है ये जो फार्मूला बनेगा कितना बनेगा 1 माइनस ई की पावर -1 की पावर एन बन जाएगा ना। देखो आप जो भी है एन सी वन, अगर पावर एन है एन आ जाएगा, एक्स अगर यहाँ है तो यहाँ एक्स आएगा, एक्स की जगह क्या है ई की पावर -1। कितना निकल गया मेरे पास, मेरे पास निकला बेटा 1 माइनस ई की पावर -1 की पावर एन इंटू यू एक्स। यू एक्स आपका ये वाला यू एक्स जो पहले से ही चल रहा था। आगे की तरफ चलते हैं भाई, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा ई की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई, मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया या एलसीएम ले लिया ई -1 अपॉन ई। ओके, हमारे पास ई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 प्लस के डेल, तो जाहिर सी बात है ई माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना होगा डेल। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, जो मैंने यहाँ लिखी है फंडामेंटल फार्मूला है, मैंने डायरेक्ट इसी का यूज़ किया, ये हुआ डेल अपॉन ई की टोटल पावर एन इंटू यू एक्स। ओके, अब इसको देखो बेटा, डेल की पावर एन तो ऊपर हुआ, ध्यान से देखना है, मेरे पास निकला ऊपर हुआ डेल की पावर एन बटे ई की पावर एन इंटू यू एक्स। इसको लिखा जा सकता है डेल की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस के एन इंटू यू एक्स। इसको लिखा जा सकता है डेल की पावर एन, जब इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करूँगा यू एक्स माइनस के एन। क्लियर, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, डेल की पावर एन ई की पावर -n इंटू यू एक्स, डेल की पावर एन एज इट इज
ई की पावर माइनस एन इंटू यू एक्स। आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई की या आपने शिफ्ट ऑपरेटर की डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाई की यू एक्स माइनस के एन। आपको यही प्रूफ भी करना था। प्रूफ क्या करना था भाई? यू डेल की पावर एन यू एक्स माइनस एन, डेल की पावर एन यू एक्स माइनस के एन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट यू एक्स माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 8 यू एक्स माइनस वन प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 डेल की पावर 4 यू एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन। बराबर लाना है आपको यू एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/2 डेल यू एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/4 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1/2 एंड सो ऑन। ओके, मैंने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड पार्ट उठाया, LHS पार्ट मैंने क्वेश्चन का लिया, जो कि मेरे पास है यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 8 यू एक्स माइनस 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 डेल स्क्वायर यू एक्स माइनस के 2। ध्यान से देख लेना मैंने क्या यू एक्स जो है मेरा, यू एक्स यहाँ भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इसको क्या लिखा जा सकता है? ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई, ये यू एक्स तो यूँ का तू, ये तो यू एक्स मेरा एज इट इज माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 8 ये हुआ मेरे पास। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है इंटू ई की पावर माइनस के 1 इंटू यू एक्स प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 डेल स्क्वायर मेरा एज इट इज यू की पावर यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के 2 हो जाएगा ना, और एंड सो ऑन। निकल गया। मैंने यहाँ से यू एक्स कॉमन ले लिया, यू एक्स मेरा कॉमन कितना बचा? 1 माइनस डेल स्क्वायर बटे 8 ई की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस के 2 एंड सो ऑन। बच गया ना, वही बचा मेरे पास यू एक्स 1 माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 8 ई की पावर माइनस 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 डेल की पावर 4 ई की पावर माइनस 2। और अगले वाला स्टेप निकला, उससे अगला भी मैंने लिख दिया है 1 3 5 8 16 24 डेल की पावर 6 हुआ ई की पावर माइनस के 3। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ, अगर यहाँ तक के क्लियर है तो भाई मैंने इसी का यूज़ किया। आप ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 यू एक्स मेरा एज इट इज, उसके बाद है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस, ध्यान से सुनना, ये डेल स्क्वायर जो है डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस 1 तो एज इट इज माइनस 1 अपॉन 8 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू 4। आपके सामने है माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4। ये देखो आप 8 को लिखा मैंने, ये वाली 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू 4 लिखा गया ना। अगले वाला स्टेप है मेरे पास 1 3 8 16। ऊपर देखो बेटा, ऊपर चाहिए मेरे को 1 इंटू 3, ऊपर वाले की गुना करो आप 1 इंटू 3, 2 नीचे क्या है माइनस माइनस तो हो चुका प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ चुका 1 3। ध्यान से देखो आप, यहाँ मेरे पास है 1 3 8 16। ओके, 1 3 x 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 बट माइनस के 1/2 माइनस के 3/2। क्लियर है ना? ये निकला, ऊपर निकला 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यानी ये निकल गया इतना 1 3 डिवाइडेड बाई 8 आपके सामने निकल गया। अगले वाले स्टेप को, यहाँ डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस 1 है, सॉरी डेल की पावर 4 ई की पावर माइनस 2 है, इसको लिखा डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर, और ये जो 16 था 4 का स्क्वायर कर दिया। नो प्रॉब्लम। ठीक इसी तरीके से उससे अगले वाला स्टेप निकाल दिया। अब देखो बेटा, आप ये 2 स्टेप निकलने के बाद मैं डायरेक्ट इसके ऊपर द्विपद प्रमेय लगाऊंगा। आप इस चीज़ को जानते हो बेटा कि हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के n। ओके, फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1 माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये होता है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, यू एक्स तो मेरा एज इट इज, 1 मेरा एज इट इज, पावर 1/2 है, 1/2 माइनस 1। ध्यान से देखना, यहाँ माइनस 1/2 है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा 1 माइनस NX प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर। यहाँ से मैच होगा 1 माइनस NX। ओके, अब ये देखना बेटा, ये माइनस 1/2 माइनस 3/2 कैसे निकला? n की वैल्यू अगर 1/2 है, माइनस 1/2
जब -1 करोगे तो कितना निकल करके आएगा, यहाँ देखो आप n की वैल्यू -1/2 तो है ही, -1/2 -1/2 -1 कितना निकलेगा, -1/2 गुणा -3/2 आएगा ना। क्लियर है ना ये बात, -1/2 -3/2 अर्थात टोटल पावर जो होगी वो होगी -1/2। ये मेरा 1 एज इट इज होगा। x की जगह होगा मेरे पास डेल स्क्वायर ई की पावर -1/4, डेल स्क्वायर ई की पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 की टोटल पावर -1/2 इंटू यू एक्स। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। देखना बेटा अब मैं क्या करने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने क्या किया भाई, इसको लिखा जा सकता है बेटा, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा है, ये देखो e की पावर 1/2। अब मैंने जो है यहाँ से एक नया स्टेप निकालूंगा, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये है मेरे पास 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू 4 की पावर -1/2, ये है ना, यही है ना। आगे चलता हूँ तो मैंने यहाँ से e की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास निकल गया बेटा e प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4e। क्लियर है ना, सेम वही निकल करके आएगा, जाके डाउट है। एक मिनट रुको, कितना निकलेगा भाई ये, अगर मैं इसको हल करता हूँ 1/4 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन ई, डेल स्क्वायर अपॉन 4e। अगर मैं इसमें से 4 एलसीएम लेता हूँ, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन ई डेल स्क्वायर अपॉन 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा चेक करता हूँ। अगर ये है, ज़रा सी मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ नज़र आ रही है। ओके, इसको लिखा जा सकता है बेटा, यहाँ से देखो आप, ये जो e की पावर -1 है, मैं इसको नीचे लेकर के गया और e की पावर -1 को नीचे ले जाने के बाद जो है मैंने इधर से इसका गुणा किया, ये निकला e प्लस डेल स्क्वायर अपॉन कितना निकल गया 4, नो प्रॉब्लम, और अपॉन ई 4 तो आएगा ना। ये ई की पावर जो है यहाँ जो है, ये ई की पावर जो -1 है इसकी बात कर रहा हूँ, अपॉन 4 है ना, और बटे में मैंने कर दिया सारे के ई 4e। अब देखो आप टोटल की पावर कितनी है, -1/2। भाई जाहिर सी बात है, रुको एक बार, e प्लस के डेल स्क्वायर अपॉन 4 और इसके बटे में डाल दिया मैंने e और इसके भी बटे में डाल दिया मैंने e। क्लियर है ना। आप ऐसे देखो कि पावर कितनी, -1/2। ध्यान से समझना आप, यहाँ मेरे पास कितना है 1, सीधा 1 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास डेल स्क्वायर अपॉन 4e है, डेल स्क्वायर अपॉन 4e की टोटल पावर -1/2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 1/e अगर कॉमन लूँगा तो जाहिर सी बात है उसकी पावर -1/2 कॉमन आएगी। कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ मेरे पास कितना बचेगा भाई, ये बचेगा सीधा e प्लस, देखो आप 1/e नीचे से कॉमन लिया, हर के अंदर से कितना बचा, e प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 की टोटल पावर -1/2। और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा e की पावर -1 की पावर -1/2, यानी ये पावर होगी e की पावर 1/2। क्लियर, नो प्रॉब्लम, यही लिखा मैंने, e की पावर 1/2। अगले वाला मेरे पास निकला e प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 की पावर -1/2 इंटू यू एक्स। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि e इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 प्लस के डेल। ये e की पावर पॉजिटिव 1/2 ये आ चुकी, e की वैल्यू डाली 1 प्लस के डेल डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर बाई 4 की टोटल पावर -1/2 इंटू यू एक्स। ई की पावर 1/2 मेरा एज इट इज। अब इसको देखो बेटा, ये जो क्वांटिटी होती है 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4, ये कंप्लीट स्क्वायर होता है 1 प्लस डेल अपॉन 2 का कंप्लीट स्क्वायर, बता रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर खोल करके देखो, 1 प्लस डेल अपॉन 2 का कंप्लीट स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, अगले वाले का स्क्वायर कितना निकला बेटा, अगले वाले का स्क्वायर निकला डेल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 गुणा डेल बटे 2, इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 निकल गया ना। कितने का स्क्वायर है, 1 प्लस डेल अपॉन 2 का कंप्लीट स्क्वायर, यानी ई की पावर 1/2 एज इट इज
1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 की पावर -1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डेल अपॉन 2 का कंप्लीट स्क्वायर। इस पावर से ये पावर कैंसिल, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अब पावर बची -1 ई की पावर 1/2 1 प्लस डेल अपॉन 2 की पावर -1 ई की पावर 1/2। जब मैं इसके ऊपर द्विपद पर में लगाऊंगा 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसका फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस एन एक्स प्लस, सीधा होता है ये पावर 1 है, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, क्योंकि अब की बार पावर 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार प्लस, दूसरी बार माइनस, तीसरी बार प्लस, चौथी बार माइनस। ई की पावर 1/2 तो एज इट इज 1, पहली बार पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह डेल बाई 2 एक्स स्क्वायर, डेल बाई 2 का स्क्वायर यानी डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू एक्स। अब देखो बेटा, इसको और इससे और इससे कितना निकल करके आएगा, यू एक्स प्लस 1/2 निकलेगा कि नहीं। ओके, आगे देखता हूँ, रुको एक बार, आपको डाउट लगेगा और मेरे यहाँ डाउट का कोई काम नहीं है। कितना निकला भाई, ये निकला ई की पावर 1/2 तो ये हुआ, और ये निकला 1 माइनस के डेल अपॉन 2, और अगले वाला हुआ प्लस के डेल स्क्वायर बाई 4, और ये हुआ यू एक्स। आप यू एक्स का गुणा कर दो, इधर तो निकला ई की पावर 1/2 तो है ही, आप यू एक्स का जब गुणा करोगे पहले तो यू एक्स निकला माइनस डेल अपॉन 2 इंटू यू एक्स निकल गया, प्लस के डेल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू यू एक्स निकल गया। अब ई की पावर 1/2 से गुणा करो आप, ई की पावर 1/2 इंटू यू एक्स माइनस डेल अपॉन 2 ई की पावर 1/2 इंटू यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 ई की पावर 1/2 इंटू यू एक्स। निकल गया ना। इसका मतलब क्या होता है, यू एक्स प्लस 1/2 होता है ना, माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब क्या होता है, यू एक्स प्लस 1/2 होता है ना, प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 यू एक्स प्लस 1/2 होगा ना। देखो आप एक्स प्लस 1/2, आगे देखता हूँ आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं। ओके, एक्स प्लस 1/2 माइनस के, देखो आप 1/2 मैंने अलग लिख दिया है, डेल यू एक्स प्लस 1/2, डेल यू एक्स प्लस 1/2 आपके सामने है। अगले वाला स्टेप डेल स्क्वायर बाई 4 यू एक्स प्लस 1/2। ओके, ये वाला स्टेप आ चुका, यहाँ से मैच करके देखते हैं कितना है, यू एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/2 डेल यू एक्स प्लस 1/2 1/2 डेल की पावर 1/4 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1/2, अर्थात ये आपका बिल्कुल क्लियर कट, ये आपका आंसर मैच। आपको अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, ये आपका आंसर मैच, अर्थात हैंस प्रूफ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।